गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बाबू आज आप लोग को क्लास 10th का केमिस्ट्री में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह है मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए, मेटल नॉन मेटल पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जिस तरीके से एसिड बेस सॉल्ट को हम लोग बताया था कि एसिड बेस सॉल्ट को बताने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि आप लोग को 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है और आपको एलिमेंट के बारे में नॉलेज है। तो 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली डिस्कस करना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफिकल्ट होता। तो उसके लिए क्या किया गया, 118 एलिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक मेटल के कैटेगरी में रखा गया और एक ग्रुप को नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा गया। तो एलिमेंट के बारे में जानते हैं, एलिमेंट क्या होता है। तो हम लोगों को सिलेबस में कितने एलिमेंट पढ़ना है, 118 एलिमेंट का अभी तक डिस्कवर हो चुका है। तो 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टी को क्या होता है, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक मेटल के कैटेगरी में रखा गया और एक नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा गया बाबू। तो एलिमेंट को दो कैटेगरी में रखा गया, एक मेटल के कैटेगरी में रखा गया, एक नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा गया। तो मेटल के कैटेगरी में उस एलिमेंट को रखा गया जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल से मैच कर रहा था, और नॉन मेटल के कैटेगरी में उस एलिमेंट को डाला गया जिसका प्रॉपर्टी नॉन मेटल से क्या हो रहा था, मैच कर रहा था। एक और थर्ड ग्रुप बनाया गया बाबू। वो थर्ड ग्रुप था मेटलॉइड। क्या था, मेटलॉइड्स था। थर्ड ग्रुप क्या था, मेटलॉइड्स था बाबू। तो मेटलॉइड्स के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, मेनली हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करना। तो मेटलॉइड्स होता क्या है, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच कर रहा था उसे मेटलॉइड्स के कैटेगरी में डाला गया। यानी जिस मेटल का प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, उसे किस कैटेगरी में डाल दिया गया, उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया। वह ग्रुप था मेटलॉइड्स का ग्रुप था। किसका ग्रुप था बाबू, मेटलॉइड्स का ग्रुप था। तो आपको एलिमेंट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब बात आती है बाबू, देखिए आपको 22 नॉन मेटल्स के पढ़ना है। 118 एलिमेंट में 18 एलिमेंट में 22 क्या है, नॉन मेटल्स हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो 22 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 हो गया बाबू। 11 में से 2 गया, 9 हो गया। 96 क्या हो गए, 96 में ये आपके में से 92 मेटल हो गए। तो 92 मेटल है बाबू, 92 और 4 क्या है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स हैं। तो 22 नॉन मेटल के बारे में स्टडी करना है, 92 मेटल के बारे में स्टडी होता है, और 4 एलिमेंट को मेटलॉइड्स के कैटेगरी में डाला गया। तो ये आपका था एलिमेंट आपको सिलेबस में। अब देखिए बाबू, एलिमेंट को जो डिवाइड किया गया है मेटल और नॉन मेटल में, वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किया गया है। तो प्रॉपर्टीज दो टाइप के होते हैं बाबू। प्रॉपर्टीज जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक आपका कैसा, कौन सा प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी होता है बाबू। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हम लोग स्टडी करते हैं बाबू। तो देखिए, प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट को डिवाइड किया गया। सॉरी, एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। तो जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल से मैच कर रहा था उसे मेटल के कैटेगरी में रखा गया। जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच कर रहा था उसे नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा गया। तो देखिए बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है,
फिजिकल प्रॉपर्टी में ये देखा जाता है कि एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो डक्टाइल है कि मैलिएबल है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। तो इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है। कलर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि उस एलिमेंट का कलर क्या होगा। तो ये सभी प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी में रखा गया। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या देखा गया, जब एलिमेंट अनदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं या वन सब्सटेंस अगर अनदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एलिमेंट अनदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं या न्यू कंपाउंड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया जाता है। यानी तो आपको प्रॉपर्टी को दो बेसिस पे डिफाइन किया गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफाइन किया। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसके मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, उसका डेंसिटी हो गया, उसका कलर हो गया, वो कंडक्टिविटी को होता है कि नहीं, हीट कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में बताता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कराता है। तो चलिए बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेटल के को डिफाइन करते हैं कि मेटल होता क्या है। तो आज आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, चलेगा। मेटल तो मेटल का डिफिनेशन लिखे बाबू। मेटल होता क्या है, मेटल होता है बाबू दोज एलिमेंट which possesses luster malleable ductile and good conductor of heat and electricity. देखो कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे लस्टर हुआ, मैलिएबल हो गया, डक्टाइल हो गया। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जब स्टडी करेंगे मेटल के, तो उसमें ये सब टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस कर देंगे। तो देखिए मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटल में क्या होता है, लस्टर होता है, शाइनिंग होता है, मैलिएबल होता है, इसका इट मीन्स थिन शीट तैयार किया जाता है। डक्टाइल का मीनिंग होता है बाबू उससे बाहर को, मेटल से बाहर निकालते हैं, मेटल से थिन शीट निकालते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, मेटल में शाइनिंग होता है। ये आपका क्या हो गया बाबू, मेटल का डिफिनेशन। अब एक और डिफिनेशन लिखिए बाबू, द एलिमेंट which form positive ion by losing electron that is they have electropositive element
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो बाबू वैसा एलिमेंट जो पॉजिटिव आयंस को फॉर्म करता है, या कैसे पॉजिटिव आयंस को कब फॉर्म करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। दैट एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। अगर एलिमेंट पॉजिटिव आयन को गेन करता है कब, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करेगा। लूज मींस वो डोनेट करेगा, तो क्या कहलाएंगे, दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मेटल क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। याद रखिएगा, आपको आयंस के बेसिस पे मेटल का डिफिनेशन पूछेगा, तो मेटल क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या हो गया बाबू, मेटल्स हो गए। क्या हो गए, मेटल्स। चलिए बाबू अब हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडलाइंस डालिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे बाबू, डिस्कस करेंगे। तो देखिए बाबू, पहला जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स का, मेटल्स आर malleable। मेटल्स आर malleable। देखिए बाबू, malleable का मीनिंग क्या होता है, या malleability भी कह सकते हैं इसको, मेटल्स आर malleable। देखिए बाबू, malleability होता क्या है, मैलिबिलिटी का को ही मैलिएबल कहा गया है। तो मैलिबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। मैलिबिलिटी इज द property of a substance due to which it can be beaten to make thin set। देखो बाबू, मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल इसका मीनिंग होता है बाबू कि मेटल्स को क्या क्या हैमरिंग किया जाता है या बिटेन किया जाता है तो थिन शीट देता है। क्या देता है, जैसे आयरन का शीट होता है, एल्युमिनियम का शीट होता है, तो गोल्ड का शीट होता है, सिल्वर का शीट होता है। गोल्ड का प्लेट देखे हो ना, गोल्ड का प्लेट बनाया जाता है, सिल्वर का प्लेट बनाया जाता है, या सिल्वर का कॉइन बनाया जाता है, गोल्ड का कॉइन बनाया जाता है। तो क्या होते हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मींस उसका थिन शीट तैयार। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए। गोल्ड को क्या कहा जाता है, एजी, एयू कहा जाता है। सिल्वर को एजी कहा जाता है। आयरन हो गया बाबू, आयरन को एफी के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए बाबू,
मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? दे कैन बी, that is they can be drawn into thin wire, पतला वायर निकाला जाता है बाबू। तो देखो बाबू, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टाइल का कोई डक्टिलिटी कहा जाता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता क्या बाबू? Ductility is the property of a substance ductility is the property of a substance by which it can be drawn into thin wire, it can be drawn into thin wire। तो हम क्या करते हैं? डक्टिलिटी किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिससे थिन वायर क्या किया जाता है? ड्रॉन किया जाता है। ये आपका क्या हो गया बाबू? सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए, क्या होगा? कॉपर हो गया बाबू, एल्युमिनियम हो गया बाबू, आयरन हो गया बाबू। ये सबसे क्या किया जाता है? थिन वायर निकाला जाता है। गोल्ड हो गया बाबू, गोल्ड का ज्वेलरी बनाया जाता है। तो क्या होता है? ये डक्टाइल होता है। क्या होता है बाबू? डक्टाइल होगा। देखो बाबू, पॉइंट देके लिख लो, पॉइंट देके लिख लीजिए। पहला पॉइंट यहां देख लिख लीजिए, क्या होता है? गोल्ड is the most malleable among all element। जितने भी एलिमेंट हैं बाबू, जितने भी एलिमेंट हैं, ये सभी में गोल्ड क्या है बाबू? मोस्ट वैल्यूएबल है। अगर दुनिया में सबसे पतला से पतला अगर सीट तैयार किया जाएगा बाबू, तो गोल्ड से ही तैयार किया जाएगा। तो गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल, यानी दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर सबसे पतला से पतला, थिन से थिन सीट अगर तैयार करना है तो गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सिल्वर की बारी आती है, आयरन की बारी आती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है बाबू? गोल्ड का। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। अब देखिए थर्ड में क्या होता है? थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज ए गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेटल जो होता है बाबू, वो गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट मीन्स मेटल से हीट भी पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। इसी के लिए क्या होता है? मेटल गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है बाबू? मेटल गुड कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, सिल्वर हो गया बाबू, कॉपर हो गया बाबू, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ये सभी के सभी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक